हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2024 की है। इसमें दे रखा है ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है, मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मीटर ब्रिज के लिए पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मीटर ब्रिज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आर, उससे एक अननोन वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है वह कनेक्टेड होता है। जनरली उसको हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं एस। और नीचे एक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है जिसकी हमको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मालूम रहती है। आर और एस के बीच से एक वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है और एक जॉकी कनेक्ट रहती है गैल्वेनोमीटर से। और जॉकी की हेल्प से ही हम लोग इस वायर को टच करते हैं और जहां पर भी हमें जीरो डिफ्लेक्शन आ जाता है तो हम कहते हैं नल पॉइंट हमको मिल गया, हमारा जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो इसको हम मान लेते हैं ओ, जहां पर जॉकी से बैलेंस कंडीशन मिल रही है। ये पॉइंट को मान लेते हैं ए और ये पॉइंट को मान लेते हैं बी। ए से बी तक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। ये वायर की ये नोन रहता है। ए से ओ के बीच के रेजिस्टेंस को हम लोग पी मानते हैं और ओ से बी के रेजिस्टेंस को हम लोग क्यू मान लेते हैं। ए से ओ के बीच की लेंथ अगर एल है तो ओ से बी के बीच की लेंथ हो जाती है 100 माइनस एल। तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, A wire of length 10 centimeter and radius √7 into 10 to the power -4 meter is connected across the right gap of the meter bridge। तो राइट गैप में देखें तो ये वायर जो है S कनेक्टेड है और S के बारे में क्या गिवन है हमें, तो लेंथ ऑफ S हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर जो कि बनेगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। रेडियस ऑफ S भी दे रखा है √7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। When a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि लेफ्ट गैप में क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है जिसमें कितनी वैल्यू रेजिस्टेंस की 4.5 ओम। तो आर की वैल्यू गिवन है 4.5 ओम। आगे क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो जो बैलेंस लेंथ है, मतलब जब जॉकी को टच किया गया ओ पॉइंट पर, तो जो लेंथ मिली लेफ्ट हैंड से वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। मतलब यहां एल की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। और टोटल 100 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए ओ की डिस्टेंस है ना, लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर और ओ बी की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो यहां से ये वैल्यूज मालूम चल गई। If the resistivity of the wire is R into 10 to the power -7 ohm meter, then the value of the R is। तो इस S की रेजिस्टिविटी हमको गिवन है R के फॉर्म में और हमसे R की वैल्यू पूछी गई है। तो हमको मालूम है कि मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हम लिख पाते हैं अगर बैलेंस कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये IG की वैल्यू हो जाएगी 0। तब हम लिख पाएंगे कि P अपॉन Q का रेशियो किसके बराबर होगा, R अपॉन S के बराबर होगा। लेकिन P अपॉन Q की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है और P और Q की, तो हम इसमें लिखेंगे रो लेंथ ऑफ P, है ना, तो L है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेम वायर है, Q के लिए लिखेंगे तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी P और Q की, सेम वायर पर ये रेजिस्टेंस है। रो लेंथ कितनी होगी Q के केस में, 100 माइनस L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा R बाई एस। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R बाई एस। हमें अननोन क्या है, तो S जो वायर है उसका रेजिस्टेंस अननोन है, तो S के लिए हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे S इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। वैल्यू प्लेस करा देते तो R की वैल्यू हमको गिवन है कितनी है, 4.5 ओम। रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस की 100 माइनस L मतलब 40 सेंटीमीटर इंटू 40 और सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो -2 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। अपॉन L की वैल्यू होगी 60 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2। ये और ये कैंसिल होंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 से आएगा 1.5 टाइम्स।
तो S की वैल्यू हमको आ गई 1.5 इंटू 2 3 ओम। तो जो अननोन वायर था उसका रेजिस्टेंस हमको मालूम चल गया कितना है, 3 ओम है। अब हमको रिलेशन मालूम है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो S इक्वल टू हम लिख देंगे रजिस्टिविटी ऑफ S इंटू लेंथ ऑफ S अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ S। हमको रजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं रो S इक्वल टू हो जाएगा S इंटू ए एस अपॉन एल एस। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं, रो S इक्वल टू हो जाएगा S की वैल्यू हमें मालूम है कितनी आई है, 3 ओम आई है वैल्यू, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ S वायर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो ये आएगा 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन एल एस। तो एल एस की वैल्यू हमें मालूम है 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट हो जाएगा, ये बनेगा 66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 1। तो यहां से रो एस की वैल्यू आ गई 66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 ओम मीटर। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू गिवन थी रो एस की कितनी, R इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इक्वल टू 66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। ये और ये कट जाएंगे तो यहां से हमको R जो वैल्यू पूछी थी कितनी आ गई 66, वैल्यू आ गई 66 R की वैल्यू। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हम देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर 66।